मल्टी थ्रेडिंग और थ्रेडिंग समझने की कोशिश करते हैं। रेस्टो एग्जांपल लेते हैं फिर से। एक शेफ है जिसको एक ऑर्डर मिला है और वो ऑर्डर उसको एग्जीक्यूट करना है। सो हिल जस्ट कट दी वेजिटेबल्स फर्स्ट और फिर वो पैन गरम करेगा, फिर कुछ स्टर करेगा, फिर धीरे धीरे एक एक टास्क वन एट अ टाइम परफॉर्म करेगा सिंक्रोनाइज्ड मैनर में। तो ये एक सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस फॉलो कर रहा है। तो ये दिस इज कॉल्ड अ थ्रेडिंग प्रोसेस, यू नो, वन वन एट अ टाइम यू कैन से। और कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर हम बोले तो फॉर एग्जांपल हमको एक फाइल डाउनलोड करनी है तो हम डाउन पहले वो थ्रेड कंप्यूटर का एक सीपीयू का थ्रेड एक फाइल डाउनलोड करेगा, वो प्रोसेस करेगा, फिर उसको सेव करेगा। सो अगेन वन टास्क एट अ टाइम। So how to make this efficient? We can make this efficient using multi-threading. Going back to chef's example, अब हमारे पास मल्टीपल शेफ्स आ गए। सो एक शेफ लेट्स से वेजिटेबल्स कट कर रहा है, दूसरा शेफ एट द सेम टाइम पैन गरम कर रहा है, तीसरा शेफ कुछ और टास्क कर रहा है। सो पैरेलली सारे टास्क एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। सिमिलरली कंप्यूटर लैंग्वेज में एक थ्रेड हमारा डाउनलोड कर रहा है, एक थ्रेड सेव कर रहा है, एक थ्रेड प्रोसेस कर रहा है, तो मल्टी थ्रेड्स एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। वो फास्ट हो गया प्रोसेस। बट हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है। शेफ्स के एग्जांपल में अगर हमारा कोई बहुत ही छोटा कॉन्फाइंड एरिया है, वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा शेफ्स आ गए तो उनके आपस में टक्कर हो सकती है, डेडलॉक सिचुएशन आ सकती है इन टेक्निकल टर्म्स, उसको हम रेस कंडीशन भी बोलते हैं। तो एक रिसोर्स पे अगर मल्टीपल थ्रेड्स है और हम लोग के वो थ्रेड्स आपस में सही से नहीं सिंक्ड है तो फिर वो रेस कंडीशन में आ सकते हैं और डेडलॉक सिचुएशन में आ सकते हैं। उसको हम रिजॉल्व करने के लिए हम लॉक्स यूज करते हैं। सो दिस इज मल्टी थ्रेडिंग फॉर यू। लेट्स डिस्कस इन कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट मल्टी थ्रेडिंग। और लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट। चीयर्स।